लगातार मुंबई की बारिश में चिकनी सड़कों पर नियन रोशनी धुंधली हो जाती है, क्योंकि एक आकृति रात में दौड़ती है। आरव का खून से सना हाथ जगमगाते शहर के खिलाफ एक तीखा निशान है। हर कदम एक हताश संघर्ष है। उसके भीगे बाल उसके दृढ़ चेहरे पर चिपके हुए हैं, चमकीला लेकिन उदासीन नियन पानी के जमाव में झलकता है, जो दृश्य को तात्कालिकता से चित्रित करता है। बारिश तेज हो जाती है, जो आरव की बेतहाशा भागने में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है। उसका चेहरा डर और दृढ़ संकल्प का मुखौटा है, जो उसे तूफान में आगे की ओर धकेल रहा है। शांत पुस्तकालय में आरव ऊंचे अलमारियों के पास खड़ा है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक है। मीरा ऊपर देखती है। उसके होंठों पर एक आशावादी मुस्कान है, क्योंकि आरव मदद करने की तैयारी करता है। जैसे ही आरव किताब के लिए हाथ बढ़ाता है, उनकी उंगलियों के बीच एक सूक्ष्म विद्युत स्पर्श एक अनकही संबंध को जन्म देता है। उनकी आंखें एक क्षण के लिए मिलती हैं, जो पुस्तकालय की शांत प्रत्याशा और नई जागरूकता के आंदोलन के बीच निलंबित है। सूर्य की रोशनी शांत पुस्तकालय को नहलाती है, अनगिनत पुस्तकों को रोशन करती है, क्योंकि सुनहरी किरणों में धूल के कण नाचते हैं। आरव मीरा की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक चमकती है। With a playful grin, आरव teases, कहीं ये किताब आप पर गिर के आपको हीरो ना बना दे। मीरा रिटॉर्ट्स with a sly smile, और आप ऑलरेडी हीरो बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। कोमल धूप में नहाया हुआ आरव की मुस्कान चमकती है, क्योंकि शांत पुस्तकालय में धूल के कण उसके चारों ओर नाचते हैं। आरव रुक जाता है। उसकी आंखों में एक चंचल चमक होती है, क्योंकि वह एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। आशा भरी आंखों और कोमल स्वर के साथ आरव एक हार्दिक वादा करता है, मैं एक हीरो तभी बनूंगा जब तुम मेरी नायिका बनोगी। शांत पुस्तकालय अपनी सांस रोककर आरव के हार्दिक प्रस्ताव के अनकहे उत्तर का इंतजार कर रहा है। अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर की हल्की रोशनी कमरे में लंबी डरावनी छायाएं डाल रही है। मंद प्रकाश में एआरवी का चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा है। उसका भाव धीरे धीरे कठोर हो रहा है, क्योंकि वह फोन का जवाब देता है। कॉल करने वाले का हर शब्द एआरवी के संयम को कम करता है, जिससे उसका चेहरा पत्थर का मुखौटा बन जाता है। फोन कॉल एआरवी को गंभीर दृढ़ संकल्प की आकृति में बदल देता है। उसकी विशेषताएं संकल्प से तेज हो जाती हैं। अंधेरा अपार्टमेंट छाया में ढका हुआ है, जो केवल दूर की शहर की रोशनी की धुंधली डरावनी चमक से प्रकाशित होता है। भारी चुप्पी डर को बढ़ाती है, मानो हवा ही दम घुट रही हो। एक धमकी भरी आवाज अंधेरे में गूंजती है, जो एक ठंडी मांग के साथ शांति को चीरती है। अगर तुम मीरा को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने गोदाम में आओ। कोई पुलिस वाला मत लाना। शब्द हवा में लटके हुए हैं। प्रत्येक शब्दांश नाजुक शांति के लिए हथौड़े की मार है। मीरा का भाग्य नाजुक स्थिति में है। उसी अंधेरे में घिरा हुआ है, जो अब कमरे को निगल रहा है। अंधेरे अपार्टमेंट में छायाएं भरी हुई हैं। शहर की रोशनी मुश्किल से ही अंधेरे में प्रवेश कर पाती है। आरव की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तुमने गलत लड़की चुनी है। खतरा हवा में भारी है, जो पीछा करने का वादा करता है। आरव की ठंडी घोषणा अंधेरे में गूंजती है, मैं आ रहा हूं। मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में वह तैयारी करते समय छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं। बिस्तर के नीचे से एक लोहे की छड़ निकलती है, जो अंधेरे में धुंधली चमकती है। वह चुपचाप खड़ा है, लोहे की छड़ अंधेरे के खिलाफ एक तेज सिलहूट। जैसे ही वह खुद को हथियार डालता है, स्टील की चमक चाकू उसकी जीन्स की जेब में गायब हो जाता है। तैयार, वह सीधा खड़ा होता है। अंधेरे में एक शांत शिकारी। रात के आवरण में बारिश लगातार पुराने गोदाम के मौसम से खराब हो चुके मुखौटे पर हमला करती है। झिलमिलाती स्ट्रीट लैंप निराशा से भारी अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो तूफान के साथ नाचते हुए अजीब लंबे परछाई डालते हैं। गोदाम मंडराता है, उग्र तूफान के खिलाफ एक मूक प्रहरी। इसके रहस्यों को अंधेरे और बारिश से सुरक्षित रखा गया है। हवा का हर झोंका और बारिश की हर बौछार भूली हुई कहानियों और अनकही रहस्य की फुसफुसाहट करती है।
रात गहरी होती है और पुराना गोदाम अड्डा रहता है। अभी तक उजागर होने वाली कहानियों का एक मूक वसीयतनामा पुराने गोदाम के दिल में मीरा को रोका गया है, जो उसके अपहरणकर्ताओं के गंभीर दृढ़ संकल्प के खिलाफ एक कठोर आकृति है। 4 गुंडे उसे घेर लेते हैं। उनके भाव इरादे से कठोर हो जाते हैं। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे डर की भावना गहरी होती है। प्रत्येक चेहरा संकल्प का मुखौटा है। उनके गंभीर चेहरे विरल प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। गोदाम सांस रोकता है। चुप्पी तनाव को बढ़ाती है, क्योंकि मीरा अपने अज्ञात भाग्य का सामना करती है। आधी रात में आरव खुद को अकेला, भीगा हुआ और पुराने गोदाम की गूंजती हुई खालीपन के अंदर पूरी तरह से खोया हुआ पाता है। गोदाम एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसके अंधेरे कोने भूले हुए रहस्यों का संकेत देते हैं। विशाल विस्तार में हर कदम की गूंज आरव के अकेलेपन को बढ़ाती है। बारिश का लगातार हमला जारी है। हर बूंद तूफान की एक स्पष्ट याद दिलाती है, जो बाहर और अंदर दोनों तरफ चल रहा है। पुराने गोदाम में एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है। वह लोहे की छड़ से प्रहार करती है। रात में गूंजती हुई आवाज। गुंडा जमीन पर गिर जाता है। वह घूमती है। उसकी अगली चाल तेज और निर्णायक है। एक और गुंडा उसकी जोरदार लात से गिर जाता है। पुराना गोदाम शांत क्षय में खड़ा है। इसका विशाल आंतरिक भाग गहरी छाया में ढका हुआ है। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो गोदाम की जर्जर हालत को उजागर करते हैं। टपकते पानी की गूंज गोदाम की विशाल शून्यता को बढ़ाती है। शांति में मीरा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आरव, उसकी निराशा भरी चीख हवा में गूंजती है। पुराने गोदाम के धुंधले अंदरूनी हिस्से में अचानक हिंसक संघर्ष छिड़ जाता है। आरव हमलावर को विफल कर देता है। क्रूर बल से पासा पलट देता है। गोदाम में लकड़ी के टूटने की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि मेज प्रभाव से टूट जाती है। कमरे में मंद रोशनी में टुकड़े उड़ते हैं, जैसे छर्रे। यह दृश्य अस्तित्व का एक अराजक नृत्य है। पुराने गोदाम की गहराई में अराव राघव से मिलता है। राघव दृढ़ता से खड़ा है। उसके हाथ में एक भारी स्टील की जंजीर कसकर पकड़ी हुई है। मंद प्रकाश में उनकी आंखें मिलते ही हवा में अनकही तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठंडी धातु उनकी मुठभेड़ की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। पुराना गोदाम मौन क्षय में खड़ा है, क्योंकि धूल चांदनी की एकमात्र किरण में नृत्य करती है। राघव प्रकट होता है, जो बढ़ते हुए साए के खिलाफ एक विशाल आकृति है। सड़न की गंध हवा में भर जाती है, जो भूली हुई रहस्यों और छिपे हुए खतरों का संकेत देती है। राघव चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज विशाल शून्यता में गूंजती है। तेरे प्यार को हमसे बचाना आसान नहीं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे खतरों और अनसुलझे भावों से भरे हुए। गोदाम दिखता है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। पुराना गोदाम छाया में ढका हुआ है, जो केवल एक अकेले बल्ब की कमजोर चमक से भेदा गया है। अराव की आकृति अंधेरे से उभरती है। उसका चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प के साथ बना है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। प्यार में आसान या मुश्किल का कोई सवाल ही नहीं है, बस दिल ही तो है। अराव की आंखों में एक भयंकर अटूट भक्ति झलकती है। आरव ने निष्कर्ष निकाला। उसकी आवाज विशाल शून्यता में गूंज रही थी, और मेरा दिल मीरा है। धुंधले गुफा जैसे गोदाम में आरव जंजीर को पकड़ता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। तेजी से, क्रूर दक्षता के साथ वह राघव के हाथ के चारों ओर जंजीर को कसकर लपेटता है, उसे बांधता है। एक हिंसक झटका राघव को निर्दयी जमीन पर पटक देता है। आरव एक क्रूर मुक्का मारता है, जो राघव के भाग्य को अंधेरे में सील कर देता है। पुराने गोदाम के दिल में एक क्रिया घटित होती है। आरव की गतिविधियां सटीक हैं, प्रत्याशा से भरी हुई हैं। अनकही तनाव से हवा में झंझनाहट है। 2 आत्माओं का भाग्य दांव पर है। वह क्षण आता है। आरव मीरा खोलता है। पुराना गोदाम खड़ा है, तूफानी रात के खिलाफ एक अंधेरा आकाश में, क्योंकि लगातार बारिश सब कुछ अस्पष्ट कर देती है। तेज बारिश में 2 आकृतियां छाया से उभरती हैं। उनके रूप गोदाम की धुंधली चमक के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देते हैं। वे भीग गए हैं। बारिश उनके चेहरों पर बह रही है। उनके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए हैं, जो इस बाढ़ में अस्पष्ट हैं। तूफान तेज हो जाता है।
बारिश आंकड़ों और गोदाम के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है, उन्हें पानी के पर्दे में लपेट लेती है। तूफान के प्रकोप के बीच वे दृढ़ता से खड़े हैं। उनका संकल्प अडिग है, उनका उद्देश्य रहस्य में छिपा हुआ है। गोदाम की बत्ती टिमटिमाती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है जो बारिश के साथ नाचती हैं, क्योंकि वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। पुराने गोदाम के अशुभ सिलहूट के खिलाफ एक अकेली आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति रात की भारी हवा को चीरती है। हवा एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना से घनी हो जाती है, मानो कि परछाइयां भी अपनी सांस रोक लेती हैं। रात की गहराई से मीरा की आवाज गूंजती है, जिसमें निश्चितता और चुनौती का मिश्रण होता है। मुझे पता था तुम आओगे। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, अंधेरे में डाली गई एक चुनौती। गोदाम शांत खड़ा है, आसन्न टकराव का मूक गवाह। पुराना गोदाम मंडराता है। रात के आकाश के नीचे एक शांत प्रहरी अराव अपने दांत किटकिटाता है। दर्द से उसके चेहरे पर उभरी मुस्कान मुड़ जाती है। अदम्य इच्छा शक्ति से आरव फुसफुसाता है, और मैं हमेशा आऊंगा, मौत चाहे मौत ही क्यों न हो। उसकी आवाज भावना से भर जाती है, लेकिन अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। गोदाम देखता है, अराव के प्रण का एक निष्पक्ष गवाह। अरव का वादा हवा में लटका हुआ है, जो विशाल स्थान में गूंज रहा है। रात के आवरण में मुंबई की एक सड़क का जीवंत अराजकता गति और प्रकाश की एक सिम्फनी के साथ जीवंत हो उठती है। रंगारंग बवंडर के बीच दो आकृतियां उभरती हैं। उनके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, क्योंकि वे भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हैं। उनके गुंथे हुए हाथ बहुत कुछ कहते हैं। शोरगुल के बीच एक मूक वादा। जैसे ही वे भूल भुलैया वाली गलियों में गहराई से प्रवेश करते हैं, वे शहर की धड़कन के साथ एक हो जाते हैं। रात ढलते ही मुंबई की जीवंत सड़कें जीवंत हो उठती हैं, जो नियन रोशनी और भीड़ का एक सिम्फनी है। नियन रोशनी की रंगीन चमक अराजक लेकिन मनोरम रात के जीवन पर एक जीवंत रंग डालती है। शहरी सिम्फनी के बीच एक आवाज दृढ़ता से गूंजती है। प्यार के लिए लड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन प्यार के लिए जीतने वाले सिर्फ वो जो दिल से लड़ते हैं। मुंबई की रात की जिंदगी का सार एक अदम्य ऊर्जा के साथ धड़कता है, जो अपने जीवंत आलिंगन में दिलों और आत्माओं को कैद करता है। रात के आवरण में मुंबई की सड़कें जीवन से स्पंदित होती हैं। रात के आवरण में मुंबई की सड़कें जीवन से स्पंदित होती हैं। नियन संकेत बारिश से भीगे फुटपाथों पर रंगों का एक बहुरूप दर्शक बनाते हैं। सड़क के खाने की खुशबू हवा में भारी है, जो शहर की आवाजों की लगातार सिम्फनी के साथ मिल रही है। आराध्य की आवाज जीवंत अराजकता को चीरती है। किसी से प्यार करना आसान है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन देना, यही असली परीक्षा है। मुंबई की खुरदरी सुंदरता के बीच आरव के शब्दों का भार बना रहता है, जो प्रेम और बलिदान के सार को चुनौती देता है। शहर अपनी निरंतर लय जारी रखता है। नियन की प्रत्येक झिलमिलाहट हमें परिभाषित करने वाले विकल्पों की याद दिलाती है।